नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम नागपुर के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि शहर का औद्योगिक भविष्य किस दिशा में जा रहा है। आप अगर आज नागपुर को देखें तो चारों तरफ बड़े बदलाव दिखते हैं। सबसे पहले मेट्रो नजर आती है, एक कोने से दूसरे कोने तक शहर को जोड़ती हुई। और फिर ये बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, ऐसा लगता है जैसे इनका एक जाल सा पूरे शहर में फैल गया है। तो हाँ, ऊपर ऊपर से तो विकास साफ नजर आता है। पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि इन सड़कों और पिलरों के पीछे वो असल औद्योगिक विकास कहाँ है? वो विकास जिससे रोजगार पैदा होता है, जिससे शहर की असली बुनियाद मजबूत होती है। और देखिए, मिहान को लेकर भी कई सालों से एक थोड़ी नकारात्मक सी बात सुनने को मिलती है कि भाई जितनी उम्मीद थी उतने उद्योग नहीं आए, उतनी नौकरियां नहीं मिली। और ये चिंता बिल्कुल जायज है। लेकिन अब चुपचाप एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जिसमें शहर की पूरी पहचान बदलने की ताकत है। आइए इसे जरा समझते हैं। एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। ये फ्रांस की एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है। ये वही कंपनी है जो राफेल फाइटर जेट बनाती है, जो दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक है। अब हुआ ये है कि भारत सरकार ने अपनी वायुसेना के लिए फ्रांस के साथ 114 राफेल जेट खरीदने का एक बहुत बड़ा समझौता किया है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जेट भारत आएंगे कैसे। तो देखिए, इस समझौते के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में 18 जेट तो बने बनाए फ्रांस से सीधे भारत आ जाएंगे, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो नागपुर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी के जो 96 जेट हैं वो यहीं नागपुर में असेंबल किए जाएंगे। 96 ये कोई छोटी संख्या नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से 96 अब अपने नागपुर में तैयार होंगे। इस बात का महत्व समझिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्रांस अपने सबसे जरूरी फाइटर जेट्स को इतनी बड़ी संख्या में अपने देश से बाहर कहीं और बना रहा है। इसका मतलब साफ है, नागपुर का ये प्लांट सिर्फ भारत के लिए जेट नहीं बनाएगा, बल्कि योजना ये है कि यहां से राफेल विमान दुनिया के दूसरे देशों को भी बेचे जाएंगे, यानी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और उन सभी विमानों पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो आप देखिए, ये बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है। ये असल में नागपुर शहर के लिए एक पूरी की पूरी नई पहचान बनने की बात है। देखिए, हम नागपुर को कई वजहों से जानते हैं। एक पहचान तो है इसकी आईटी हब के तौर पर। फिर सोलर एनर्जी में जो काम हुआ, उससे इसकी पहचान एक सोलर हब की भी बनी। और हाँ, आसपास के स्टील प्लांट्स की वजह से इसे एक स्टील हब की तरह भी देखा जाता है। और अब इस लिस्ट में एक नया और बहुत ताकतवर नाम जुड़ने जा रहा है, एविएशन हब, मतलब विमान बनाने का एक बड़ा सेंटर। देखिए, जब किसी शहर में इस लेवल का इतना गहरा औद्योगिक विकास होता है ना, तो वो अपने साथ दूसरे अच्छे उद्योगों को भी खींच लाता है। इन्हें हम क्रीम इंडस्ट्रीज कहते हैं। मतलब वो कंपनियां जहां बहुत स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, अच्छी नौकरियों की जरूरत होती है। और इसका सीधा फायदा मिलता है शहर के नौजवानों को। जिन लोगों को अच्छी नौकरी के लिए पुणे, मुंबई या दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब शायद वैसे मौके उन्हें अपने ही शहर में मिलने लगे। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और बिल्डिंगें नहीं होता। विकास की दिशा क्या है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि शहराची दिशा समझ ली तर निर्णय चुकत नाहीत। मतलब अगर शहर किस तरफ जा रहा है ये समझ आ जाए तो हमारे फैसले गलत नहीं होते। शहरों के विकास से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी अगर आपको सही समय पर चाहिए तो अर्बन ग्रोथ इंडिया को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।